20 साल खूबसूरत लड़की रमशा एक ऊंचे घर में मुलाजमत थी। हसीन व जमील इतनी थी कि जो भी उससे देखता उसे यकीन ना आता कि ये नौकरानी है। उसकी माँ भी पहले नौकरानी थी, वो बीमार हुई तो उसने अपनी बेटी को काम पर लगा दिया। अब घर की मालकन ने ये ना सोचा कि इतनी खूबसूरत लड़की मुलाजमा होगी तो उसका शौहर फिसल ना जाए। रमशा शुरू शुरू में तो आराम से घर का झाड़ू पोंछा लगाती रही और बेगम साहिबा का भी ख्याल रखती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने घर की सारी जिम्मेदारियां भी संभालना शुरू कर दी। बेगम साहिबा के शौहर को वो साहब जी कहकर मुखातिब करती थी। चूँकि बेगम साहिबा एक ऑफिस में काम पर जाती थी तो उसके बच्चों की देखभाल रमशा करती थी और साहब जी के भी सारे काम वही करती थी। रमशा को साहब जी अच्छे लगते थे। रमशा को इस बात का एहसास तब हुआ जब साहब जी घर आते तो उसके दिल में एक खुशी सी जाग जाती, जैसे ख़ज़ां के मौसम में अचानक से फूल खिलने लगें, जैसे सर्दियों में धूप निकलती है, जैसे सहराओं में चले हौले से बातें नसीम। ऐसे ही रमशा के बिखरे तार जुड़ने लगते। साहब जी बज़ाहिर अपनी फैमिली में खुश थे, सब कुछ था, बीवी औलाद, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन एक कमी कभी कभी साहब जी को महसूस होती थी। वो कमी बीवी की तवज्जो और प्यार। बेगम साहिबा पूरा दिन बाहर रहती, रात को घर आती और सो जाती। एक शौहर को ज़रूरत होती है कि बीवी उसका इंतज़ार करे, उसके लिए बने संवरे, उसके लिए पसंदीदा खाने बनाए। लेकिन बेगम साहिबा से कभी साहब जी को इस किस्म का प्यार नसीब ना हुआ। रमशा घर में रहती थी और ये सारी कमी पूरी कर देती तो साहब जी के दिल में भी उसके लिए नरम गोशा पैदा हो गया। रमशा बहाने बहाने से साहब जी के कमरे में जाती, कभी चाय के बहाने, कभी खाने के बहाने, और जब कमरे से जाने लगती तो पीछे से साहब जी को मुड़कर ज़रूर देखती। साहब जी भी मुस्कुराने लगते। इस तरह शब व रोज़ गुजरते गए और रमशा ने अब फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। आगे से साहब जी उसे नौकरी से निकालते हैं तो निकाल दें, लेकिन दिल की बात बताना बहुत ज़रूरी है। रमशा ने बेगम साहिबा को बाहर जाते हुए देखा तो फ़ौरन साहब जी के कमरे गई और चुप करके खड़ी हो गई। साहब जी उस वक्त सो रहे थे। एक आहट पर आंख खुली तो रमशा को कमरे में मौजूद पाया। फ़ौरन आंखों को मलते हुए उठ बैठे और कहा, इधर क्यों खड़ी हो, कोई बात करनी है क्या? जी साहब जी, एक बहुत ज़रूरी बात है। रमशा ने हिम्मत करके ये अल्फाज बोल दिए तो साहब जी ने कहा, क्या ज़रूरी बात है? रमशा ने गहरा सांस लिया और कहा, साहब जी आपको पता है बीवी के लिए शौहर क्या होता है? चले मैं ही बता देती हूँ कि शौहर क्या होता है। शौहर मजाजी खुदा होता है, यानी अल्लाह पाक कहता है कि बिल फ़र्ज़ अगर मेरे सिवा औरत किसी और को सजदा करती तो वो सिर्फ़ उसका शौहर है। लेकिन बेगम साहिबा तो आपको मुँह नहीं लगाती। साहब जी बोले, तुम्हें बेगम साहिबा के मुतालिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, अगर उसने सुन लिया तो तुम्हें कच्चा जबा जाएगी। साहब जी मैं किसी से नहीं डरती, ये कहकर वो खूबरू बाहर चली गई। लेकिन साहब जी अभी भी उस हसीना के बारे में सोच रहे थे कि कैसी भली बात कह गई है ये लड़की। चंद दिन बाद साहब जी की बेटी को सख्त बुखार हुआ तो बेगम साहिबा ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी रमशा को सौंप दी। साहब जी का उससे इस बात पर झगड़ा हो गया कि तुम्हें अपनी औलाद का भी ख्याल नहीं, क्या तुम अपनी बेटी के लिए छुट्टी नहीं कर सकती थी? तुम कैसी माँ हो? जब साहब जी बेगम साहिबा से इस अंदाज से बोले तो रमशा दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। उसने जाकर बेगम साहिबा के आंसू साफ किए और कहने लगी, साहब जी को पता तो है आपकी रूटीन टफ है, आप कोई घर चलाने वाली मासी तो है नहीं, और मैं गुड़िया का ख्याल रखने में क्या कोई कोताही करती हूँ जो वो आपसे इस तरह बोले? किसी ने आपसे कभी इस लहजे में बात नहीं की। साहब जी को कुछ तो सोचना चाहिए था। बेगम साहिबा अपने आंसू साफ करने लगी और कहा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, हद हो गई। मैं पूरा दिन मेहनत करती हूँ और सिले में मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। अब पता चलेगा उसे जब मैं चली जाऊँगी। बेगम साहिबा ने बड़े बैग में सारी ज़रूरियात की चीज़ें डाल दी और मैके चली गई। अब रमशा के लिए मैदान साफ हो गया। उसने साहब जी को कहा, साहब जी सारी गलती आपकी है, आपने शुरू से ही बेगम साहिबा की लगाम खींची होती तो ये नौबत ना आती।
اب رمشا نے صاحب جی کا اتنا خیال رکھا کہ صاحب جی اس کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے تھے۔ ایک بار صاحب جی کو بخار ہوا تو وہ ان کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی کہ اچانک بیگم صاحبہ کا بھائی آ گیا۔ انہوں نے یہ سب دیکھا تو رمشا پر الزام لگا دیا کہ یہی ہے وہ بد کردار جو میری بہن کا گھر خراب کر رہی ہے۔ دفع ہو یہاں سے، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ کیا رشتہ ہے صاحب جی سے جو اس کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہو؟ رمشا چپ کر کے کھڑی تھی اور آنسو برسات کی بارش کی طرح بہہ رہے تھے۔ بیگم صاحبہ کے بھائی نے رمشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر دھکا دیا تو صاحب جی تیز قدموں کے ساتھ رمشا کی طرف گئے، اسے زمین سے اٹھایا اور کھڑا کیا اور گرجدار آواز میں بولے، یہ کوئی غیر نہیں، بیوی ہے میری، خبردار جو آئندہ اس سے چھوا، یہ لاوارث نہیں ہے، میں ہوں اس کا وارث۔ رمشا کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ کیسے جو خواب اس نے دیکھا تھا وہ اتنی آسانی سے پورا ہو رہا ہے۔ صاحب جی نے اس سے نکاح کر لیا اور اب رمشا صاحب جی اور اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہے۔ یہ کہانی سبق ہے ان عورتوں کے لیے جو گھر پر توجہ نہیں دیتی، شوہر اور بچوں کا خیال رکھنے کے لیے ماسی رکھ لیتی ہیں۔